नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.3 और उसका दूसरा प्रश्न। इसका पहला प्रश्न हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इससे पहले की जो प्रश्नावलियाँ थी 2.2, 2.1 और पहली प्रश्नावली थी वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आप चैनल में जा कर के देख सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 का दूसरा प्रश्न। और प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग दे करके पता कीजिए कि ये जो बहुपद है वो इसका गुणनखंड है। दोबारा प्रश्न को समझिए कि इस बहुपद में इसका भाग दे करके पता कीजिए कि ये जो बहुपद है वो इसका गुणनखंड है। अब देखो गुणनखंड कब होगा? जब हम इस बहुपद का इसमें भाग देंगे और शेषफल अंत में जो शेषफल आता है वो शून्य आता है, शेषफल 0 आता है, तो ये इसका गुणनखंड होगा। अब भाग कैसे देते हैं? पहले प्रश्न में भी हमने भाग दिया था। अब भाग कैसे करते? दो बहुपदों का भाग कैसे किया जाता है? ठीक है, बहुत ही सरल है। इसमें आपको कोई भाग का कहा गया है लेकिन आपको केवल प्लस माइनस यहाँ पर करना है। कोई पहाड़े इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही सिंपल सा भाग है। अब भाग करते कैसे हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये जो बहुपद है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, इस बहुपद की सबसे बड़ी पावर वाली कौन सा पद है? 2t की पावर 4। ये इसकी सबसे बड़ी घात है। यहाँ पर इस बहुपद में आपको देखना है कि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो इसकी बड़ी घात क्या है? 2t की पावर 4। तो ये जो 2t की घात 4 है उसमें आपको भाग देना है। जिसका भाग दे रहे हैं उसकी बड़ी घात कौन सी है? t² है, तो इसका भाग आपको देना है इसमें। ठीक है, अब भाग कैसे? जैसे कि ये 2 है तो ये तो 2 ऐसे कैसे लिखा जाएगा? अब t² का t की पावर 4 में आपको भाग देना है। तो कैसे देंगे? देखिए, जब भाग देते हैं तब घातों को हमेशा घटाया जाता है। तो यहाँ पर t की घात 4 है और यहाँ पर t की घात 2 है, तो 4 में से 2 गए, पीछे कितनी रहेगी? 2। तो क्या आया? 2t²। ये आपका लिखा जाएगा भागफल में। कहाँ लिखा जाएगा? भागफल में 2t²। ये क्या है? भागफल आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब भागफल तो आ गया है, यहाँ पर ये लिखा है, लेकिन इसके नीचे भी तो हमें कुछ लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए, ये जो 2t² है, 2t², इसका गुणा आपको इससे कर देना है। ठीक है, t² माइनस 3 से आपको इसका गुणा करना है। अब देखो गुणा कैसे करते हैं कि 2 का यहाँ पर 2 तो ऐसे लिखा जाएगा और t² का t² से गुणा क्या होगा? जब गुणा करते हैं तब घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर भाग किया था तो हमने घातों को घटाया था। अब यहाँ पर जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती है। तो t² का गुणा जब t² से होगा तो t की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 2t² का गुणा जब -3 से इस 3 से करते हैं तो क्या होगा? 3 दूनी 6 और t² तो t² ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई t वगैरह है नहीं, तो t² को सीधे यहाँ पर इसके पास लिख दिया। तो 2 का गुणा 3 से 6। तो ये जो बहुपद आया है हमारे पास वो इसके नीचे लगाना है। ठीक है, किसके नीचे? देखिए, जिसकी घात 4 है तो यहाँ पर घात 4 के नीचे 4 वाले के नीचे 4 वाला और स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर क्या है? -6t² है, तो -6t²। यहाँ पर क्यूब नहीं है इसके, तो यहाँ पर खाली छोड़ देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको मिटा दें। अब देखिए, अब इसको घटाएंगे। अब घटाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो प्लस का होता है, ये जैसे कि 2t की पावर 4 ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये 6t² माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब देखिए, ये पहला तो कटे गए, 2t की पावर 4 में से 2t की घात 4 कैंसिल हो गया, 0। ठीक है, अब 3t³, इसके बाद क्या है? 3t³ है, तो इसको 3t³ ऐसे ही लिख दिया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको सीधे यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए, -2t² और ये माइनस का 6 था, प्लस हो गया, तो ये अब ये क्या है? प्लस का 6t² है। तो जब -2t² प्लस 6t², इसका मतलब ये हुआ कि 6t² में से आपको 2t² घटाना है। ठीक है, तो 6 में से 2 गए, पीछे कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे प्लस के, क्योंकि 6 जो बड़ी संख्या प्लस की है। तो 6t² में से 2t² गया, तब
4t², ठीक है। अब पीछे इनके नीचे कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ पर इस 9t को यहाँ पर उतार दो, 9t - 12, ठीक है। अब ये हो गया, अब ऊपर वाला आपका पूरा हो गया। अब आपके पास बहुपद क्या है, ये। अब इसमें आपको भाग देना है, तो अब इसमें भी आपको देखना है कि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है। 3t², यही ये 3t³, यहाँ पर क्यूब इसकी सबसे बड़ी घात है। तो ये जो 3t³ है, 3t³ में वापस इसका भाग देना है, इसकी जो बड़ी घात है t², इसका भाग देना है। तो ठीक है, t² का जब हम भाग देते हैं तो क्या हो, 3 तो यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब t² का t³ में भाग, इसका मतलब जब भाग देते हैं तो घातों को घटाया जाता है। तो t³ मतलब 3 में से 2 घटाया, तो पीछे क्या रहेगा, एक अकेला t बचेगा। अब ये जो 3t आया है, इसको आपको कहाँ लिखना है, +3t, इसको कहाँ लिखेंगे, भागफल में, ठीक है। अब वापस ये भागफल में तो लिख दिया, अब हमें क्या करना है, इसके नीचे लिखना है। तो इसके नीचे लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 3t आया है, इसका गुणा किससे करेंगे, वापस t² - 3 से। तो t² - 3 से इसका जब हम गुणा करते हैं तो 3t का t² से गुणा क्या होगा, 3। अब घातें जुड़ती है, ठीक है। तो ये 1 और ये 2 कितनी हो गई, 3, और माइनस, अब 3 का 3 से गुणा क्या हो जाएगा, 9, और इसके पास t है तो t को रख देते हैं, ठीक है। तो अब इसको सीधा उठा करके इसके नीचे लगा देंगे, क्या है, 3t³ - 9t, तो 3t³ - 9t, ठीक है। अब वापस इसको घटाएंगे, ठीक है। तो अब ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। अब ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर देखिए 4t², इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 4t²। अब ये प्लस का 9, ये माइनस का 9, क्योंकि ये घटाया तब प्लस का हो गया, तो प्लस का 9 माइनस का 9, ये भी 0 कट गया। अब पीछे क्या बचा, 12, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ तक कर दिया हमने, अब वापस, अब ऊपर वाला आपको पूरा हो गया। अब यहाँ पर ये, तो इसमें भाग देना है, तो इसकी जो सबसे बड़ी घात है वो आपको देखनी, क्या है, 4t², ठीक है, 4t²। इसमें किसका भाग देना है, इसका t² का, ठीक है। हर बार आपको जो भाजक है उसी का भाग देना है। अब क्या होगा कि 4 आएगा, ठीक है। अब t² से t² कैंसिल, तो क्या आया, 4 आया। तो इस 4 को आपको कहाँ लिखना है, भागफल में, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखें, तो इसके नीचे लिखने के लिए ये जो 4 आया है, जो आपने भागफल में लिखा है, उसका गुणा वापस किससे करेंगे, t² - 3 से, ठीक है। अब जब हम इसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा t², तो 4t², ठीक है, साथ में ही लिखना है, माइनस 4 का गुणा 3 से, तो 4 3 12 होता है। तो इसको सीधा इसके नीचे उतारेंगे, 4t² - 12। अब देखिए जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस। अब 4t में से 4t² कैंसिल। अब ये 12 प्लस का है, ये माइनस का है, तो 12 में से 12 गए, ये भी कैंसिल। शेषफल क्या आया, 0। जब शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बहुपद है वो इसका गुणनखंड है। जब शेषफल 0 आता है तो ये जो बहुपद है वो इसका क्या है, गुणनखंड है। तो ये हो गया आपका पहला पूरा। अब दूसरे प्रश्न का दूसरा भी इसी तरह से है, वो भी हम करके देखते हैं। आप भी अपनी कॉपी में करते रहिए। दूसरा क्या है, 3x4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है एक बहुपद x² + 3x + 1,
3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो ये बहुपद है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि भाग दे करके ज्ञात कीजिए कि क्या इसका गुणनखंड ये है, ये जो बहुपद दिया गया है वो इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इसमें भी आपको इस बहुपद के अंदर आपको इसका भाग देना है। ठीक है, वही अगर शेषफल 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड होगा। तो जब हम भाग देंगे तो भाग देने से पहले आपको क्या करना है, जो इस बहुपद की जिसमें भाग देना है उसकी सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, तो 3x की पावर 4, 3x की घात 4, उसमें भाग देना है किसका, जिसका हम भाग दे रहे हैं। तो किसका भाग दे रहे हैं, इस बहुपद का। तो इसकी बड़ी घात कौन सी है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जब हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। ठीक है, अब जब भाग देते हैं तो घातों को घटाया जाता है। तो x की घात 4 में से x की घात 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या रहेगा, 4 में से 2, पीछे 2 बचेंगे। तो ये जो 3x स्क्वायर आया है वो आपका क्या है, भागफल है। ठीक है, अब इसके नीचे लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो भागफल में आपने लिखा है 3x स्क्वायर, इसका गुणा आपको करना है इस बहुपद से। ठीक है, जिसका भाग दे रहे हैं उससे। तो वो बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसका आपको गुणा कर देना है। गुणा कैसे कि 3, अब x जब गुणा होता है तब घातें जुड़ती हैं, तो 2 और 2 4 प्लस 3 का गुणा 3 से 9, और एक्स स्क्वायर ये x, तो ये 2 और ये 1 कितनी हो गई, 3। ठीक है, प्लस 1 का गुणा 3x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, 1 का गुणा तो सेम ही आएगा। अब इसको यहाँ पर आपको सीधे इसके नीचे लिख देना। ठीक है, 3x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, और जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है माइनस, ये भी प्लस का है माइनस। क्यों बदलते हैं, इससे जो इसका पहला प्रश्न था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये चिन्ह क्यों बदलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप पहले प्रश्न को आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब 3x की पावर 4 में से 3x की पावर 4 गया, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5x क्यूब और ये 9x क्यूब है। 5x क्यूब में से 9x क्यूब घटाना है, तो आपको क्या करना है कि 9 में से 5 घटा दो, पीछे क्या रहेगा 4, और ये x क्यूब है तो x क्यूब लिख लो। 9 में से क्या घटाया हमने, 5। अब बड़ी संख्या जो 9 है वो क्या है, माइनस है, तो इसके आगे भी माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस के 7 और माइनस के 3, जब दोनों संख्या माइनस की हो, समान चिन्ह हो, तो दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है। चाहे दोनों प्लस की हो तो भी जोड़ते हैं और दोनों माइनस की हो तो भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो माइनस के 7 और माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 10, और एक्स स्क्वायर है तो 10x स्क्वायर, माइनस के 7x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, कितने हो गए टोटल, माइनस के 10x स्क्वायर। ये जो पीछे हैं उसको तो ऐसे ही उतारेंगे, 2x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब ये आपका पूरा हो गया। अब आपका बहुपद कौन सा है, ये है। अब इसके अंदर आपको भाग देना है, तो यहाँ पर ये देखना है कि इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, -4x क्यूब। अब इसमें भाग देना है वापस इसको, इसकी जो बड़ी घात है x स्क्वायर उसका। ठीक है, तो x स्क्वायर का भाग देंगे। ठीक है, तो अब -4, अब x क्यूब में x स्क्वायर का भाग देते हैं तो घातें घटाते हैं, तो 3 में से 2 क्या रहेगा, x। तो अगला आपका क्या आया भागफल में, -4x। अब इसके नीचे भी तो आपको कुछ लिखना है, तो इसके नीचे लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो -4x लिखा है उसको वापस किससे गुणा करना है पता है आपको, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका इससे गुणा करेंगे। जब यहाँ पर -4x का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, -4x, ये 1 है ये 2 है, कितनी हो गई 3, प्लस नहीं होगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। अब 4 और 3 का गुणा 12 और x का गुणा x स्क्वायर। ठीक है, अब -4x का गुणा 1 से,
तो ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और 4x का गुणा 1 से तो 4x। बात आई समझ में। अब इसको सीधे इसके नीचे उतारेंगे तो -4x³ और x² के नीचे -12x² और -4x। घटाएंगे, माइनस का है प्लस होगा, माइनस का है प्लस होगा, माइनस का है प्लस होगा। अब 4x³ में से 4x³ कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 10x² और ये माइनस था प्लस हो गया, तो 12x² में से 10x², पीछे क्या रहेंगे 2x²। अब बड़ी संख्या प्लस की है तो ये भी प्लस का ही रहेगा। अब 4x भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितने हो गए टोटल, 4 और 2 6x + 2। ठीक है, इस 2 को ऐसे ही लिख देना है। अब आपका बहुपद कौन सा हो गया, 2x²। इसकी ये जो बहुपद है इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2x²। तो यहाँ पर आपको 2x² में किसका भाग देना है, इसका, ठीक है, x² का, इसकी जो बड़ी घात है उसका। तो अब x² से x² कट गया, पीछे क्या रहा 2, तो ये 2 कहाँ पर लिखा जाएगा, भागफल में। ठीक है, अब इसके नीचे लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 2 भागफल में लिखा है उसका गुणा आपको इससे कर देना है। ये क्या है, x² + 3x + 1। जब 2 का x² से 2x² + 2 3 6x + 2 का 1 से गुणा 2। अब इसको सीधे इसके नीचे उतारेंगे, क्या है 2x² + 6x + 2। जब घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे। अब 2x² में से 2x² कैंसिल, 6x में से 6x, 2 में से 2, पीछे क्या रहा 0। ठीक है, तो जब शेषफल 0 है तो ये जो बहुपद है वो इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। एक ये गुणनखंड हो गया और दूसरा ये गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो गए। तो ये जो बहुपद है इसके अंदर जब हमने इसका भाग दिया और शेषफल 0 आया, इसका मतलब ये बहुपद है वो इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, और दूसरा गुणनखंड अगर पूछा जाए कि इसका दूसरा गुणनखंड कौन सा है, तो दूसरा ये वाला, ठीक है, जो भागफल में लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तीसरा भी करवा देता हूँ, क्योंकि अगर कोई देखी हुई चीज़ होती है तो हम भूलते नहीं हैं। अगर परीक्षा में भी आ जाए वो प्रश्न तो भी आपको अगर देखा हुआ होगा तो याद रहेगा। ठीक है, कोई भी गलती नहीं होगी। तो तीसरा प्रश्न भी छोटा सा है, देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। अब इसके अंदर आपको देखना है प्रश्न वही है कि इस बहुपद का भाग दे करके पता कीजिए क्या है बहुपद, x³ - 3x + 1। ठीक है, इस बहुपद में इसका भाग दे करके पता कीजिए कि क्या ये बहुपद इसका गुणनखंड है या नहीं। जब शेषफल 0 आएगा तो पता चल जाएगा। तो अब देखिए इस बहुपद में इसका भाग देना है, तो इसकी बड़ी घात क्या है, x⁵। अब इसमें आपको भाग देना है इसकी बड़ी घात x³, इसका भाग देंगे, 5 में से 3 गए, पीछे क्या रहेगा x²। तो ये जो x² है क्या है, भागफल में लिखा जाएगा। अब इस x² का गुणा आपको किससे करना है, इससे। तो ये क्या है, x³ - 3x + 1। जब इसका गुणा करेंगे तो 3 और 2, इसका गुणा इससे x⁵, फिर आगे माइनस है तो माइनस, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो x² और x कितने हो जाएंगे, -3x। घात कितनी हो जाएगी, 3, 2 और 1 3, प्लस x² का 1 से तो x²। ठीक है, अब देखिए इसको इसके नीचे लिखेंगे x⁵ - 3x³ + x²। अब इसको घटाएंगे तो घटाते चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस और ये माइनस, ये भी गया। अब -4 में से ये प्लस के 3 आपको घटाने हैं, तो कैसे। अब देखिए ये 3 प्लस का है और ये माइनस का है, माइनस का था प्लस हो गया। तो अब यहाँ पर आपको 4 में से 3 घटाना है। ठीक है, तो क्या रहेगा, केवल x³ रहेगा, 4 में से 3 गया, पीछे एक x³ रहेगा। अब ये किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस है।
ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब पीछे क्या बचा, प्लस 3x प्लस 1, यही बचेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो बहुपद है इसके अंदर भाग देना है, तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसकी बड़ी घात क्या है, एक्स क्यूब। तो जब माइनस एक्स क्यूब में एक्स क्यूब का भाग देंगे तो क्या आएगा उत्तर, यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब माइनस एक्स क्यूब में एक्स क्यूब का भाग देते हैं तो ये तो कट जाएगा, कितनी, एक बार गया, एक्स क्यूब का भाग एक्स क्यूब में एक बार ही जाएगा, तो एक आएगा किसका, माइनस का, ठीक है। क्योंकि आगे इसके आगे माइनस था इसलिए माइनस का एक आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। अब इसके नीचे लिखना है, तो इसके नीचे लिखने के लिए इस -1 का गुणा आपको करना है, -1 का गुणा करना है इससे, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से, तो -1 का इससे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा 3x, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 1, ठीक है। अब इसको इसके नीचे उतारेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1, घटाएंगे, माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस का एक्स क्यूब, ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x कैंसिल। अब ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, तो दोनों 1 + 1 कितने हो गए, 2, तो शेषफल क्या आया, 2। इसका मतलब शेषफल 0 नहीं है। जब शेषफल 0 नहीं है तो ये जो बहुपद है वो इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। जब शेषफल 0 नहीं है तो ये जो बहुपद है, ये वाला जिसका हमने भाग दिया है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। अब इसका तीसरा प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और तीसरा प्रश्न कब अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। धन्यवाद।